अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज तिबा कराम, हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल पर आपको खुश आमदीद। नुस्खा भेजा है जनाब सन्यासी मुआलिज सिफ्तुल्लाह, जो कि यूनिफिकेशन तिबी फाउंडेशन के मेंबर हैं और KPK पेशावर पब्बी से आपका तल्लक है। तो ये एक सन्यासी नुस्खा है जो कि पुराना दमा, TB, साइनोसाइटिस, सांस की एलर्जी, नज़ला, जुकाम, खांसी और सीने के जितने भी मसाइल हों, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह और जितनी भी पुरानी बीमारियां हों, उन सब के लिए मुजर्रब है। तो हकीम साहब का मोबाइल नंबर नोट कर लें, 0333 8888 आपका दूसरा नंबर है 0313 9034 तो आप नुस्खा मुलाजा फरमाएं। इसमें ये बांसा, जिसे भैकड़ कहते हैं, भैकड़, इसको बांसा भी कहते हैं। एक बांस होता है, एक बांसा, ये बांसा है, इसको भैकड़ भी कहते हैं। इसकी पत्तियां भी लेनी है, डंडियां भी, नरम कोंपले भी, जड़ें भी लेनी है। और इसी तरह आपने असगंध के पत्ते, जड़ें और उसके शाखें नरम ले लेनी है। गलो की पत्तियां, डंडियां और उसकी शाखें वाले ले नरम। और चौथी चीज है कंडियारी। कंडियारी को बटकटाई भी कहते हैं। बटकटाई ये मफरूश होती है, इसके ऊपर कांटे होते हैं, जर्द रंग का फूल होता है, इसके ऊपर जो फल लगता है गोल खरबूजे की तरह, लेकिन बहुत छोटा सा होता है, तो इसे कहते हैं कंडियारी। ये चार चीजें हैं। इन चारों चीजों का आपने सफूफ ले लें, बेशक आप आधा आधा किलो सफूफ ले लें या आप 1-1 किलो सफूफ ले लें। अगर 1-1 किलो लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें मेहनत काफ़ी है। तो जब नुस्खा बनाए तो एक ही दफ़ा अच्छी मिकदार में बना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कसीर फ़ायद नुस्खा है, बहुत सी बीमारियों पे काम आने वाला है। लिहाजा 1-1 किलो इनका सफूफ ले लें। उसके बाद आपने करना है कि हर सफूफ में से आपने 3 पाव सफूफ अलग अलग कर लें। ये चारों किस्म के जो सफूफ है 3-3 पाव अलग कर लें। और उसके बाद इन सब को अलग अलग 8 गुना पानी में भिगो दें। 8 गुना पानी में, ये एक सफूफ है वो 3 पाव है, उसमें 8 गुना पानी डालें और उसको 1 हफ्ते के लिए रख दें। इसी तरह बाकी जो सफूफ हैं उनको भी अलग अलग बर्तनों में उनके अंदर 8 गुना पानी डाल के उनको अलग अलग रख दें। जब 1 हफ्ता गुजर जाएगा, इस दौरान उनको हिलाते भी रहे और उसके मुंह पे कपड़ा भी बांधें ताकि उसमें मक्खी मच्छर ना जाए। 1 हफ्ते के बाद उसको आपने खूब मल छान के उसको मल लें हाथों से। उसके बाद उसको छान लें। छानने के बाद उसको आग पे गर्म करें और गर्म करेंगे जब बिल्कुल वो गाढ़ा गाढ़ा रुब रह जाएगा, उसका रुब निकालना है। जब गाढ़ा गाढ़ा वो लिक्विड रह जाए तो आप उसको अलग अलग उनको नीचे उतार लें। यानी कि सबको बारी बारी आपने गर्म करना है। नीचे उतार के जिस बूटी का रुब बनाया है उसी बूटी का जो सफूफ 1 पाव बचा हुआ है वो उसमें मिला दें। तो वो आपकी दवाई एक जो है अलग अलग चारों इस तरीके से तैयार कर रही है। फिर इन चारों को हम वजन आपने मिक्स कर लेना है, मिला के। तो आपने जनाब बड़ी इसका आगे मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ये इसकी आप बेशक गोलियां बना लें, रोहने बादाम की मदद से गोलियां बना लें। तो चने बराबर, या बल्कि आप ऐसा करें कि गोली जो बनानी है वो काली मिर्च से थोड़ी बड़ी बनाए। गोली काली मिर्च से थोड़ी बड़ी गोली बनाए, तकरीबन 1 रत्ती की गोली हो। और अब इसकी मिकदार खुराक 1 गोली सुबह, दोपहर और शाम, इन 3 वक्त 1-1 गोली लेनी है खाना खाने के बाद। अब इसके फायदे दोबारा सुन लें। पुराना दमा, TB, नज़ला, जुकाम, साइनोसाइटिस, सांस की एलर्जी, खांसी, सीने के जितने भी पुराने मसाइल हों, इन तमाम बीमारियों के लिए मुजर्रब है। ये एक सन्यासी नुस्खा है, बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप याद रखेंगे। नुस्खा भेजा है जनाब सन्यासी हकीम सिफ्तुल्लाह फ्राम पब्बी पेशावर से। तो इसके साथ ही इजाज़त, वस्सलाम।